आदर जय जिनेन्द्र। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सुना था कि अतिशय क्षेत्र में अक्सर चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन भरोसा नहीं होता था। श्री अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी, जो इंदौर से 40 किलोमीटर दूर देपालपुर के पास में तीर्थ क्षेत्र है, उसमें माताजी संग विराजमान हैं। उन्होंने स्वयं उसकी अनुभूति की। आर्यका गणिनी विंध्यश्री माताजी विगत दिनों जब रात को सो रही थीं, तो 12:30 बजे वो उठी और वापस से सोने का प्रयास करने लगी, लेकिन आश्चर्य कि उन्हें मंदिर में से ढोल मजीरे और नृत्य की आवाज आ रही थी। वो अचंभित थी कि वहाँ के जो मूल नायक हैं वो बहुत ही चमत्कारी प्रतिमा है और उनका बहुत ही अतिशय है। उनकी आराधना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए मंदिर में देव लोग आए हैं, स्वर्ग से देवी देवता आए हैं और उनकी संगीतमय पूजन अर्चन कर रहे हैं। इंदौर से बहुत ही पास में, मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी स्थापित है और कहा जाता है कि ये मंदिर हजारों साल पहले उड़ के आया है। क्योंकि रात्रि में विचरण नहीं किया जाता था, तो जब मंदिर उड़ते उड़ते नभ में से जा रहा था तो देवों ने देखा कि बहुत ही सूर्यम तालाब यहाँ पर स्थापित है, तो उसी तालाब के किनारे उन्होंने उस मंदिर को उतार दिया और तभी से वो मंदिर वहाँ पर स्थापित है। हजारों लोग उसके दर्शन करने आते हैं। अजितनाथ भगवान की बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान है। 4 वेदियां हैं मंदिर के, मूल मंदिर के अंदर, और बाहर एक समोषण मंदिर बना हुआ है। आदिनाथ भगवान की मनोज्ञ मूर्ति है। साथ ही क्षेत्रपाल जी मानभद्र बाबा की बहुत ही मनोज्ञ मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि क्षेत्रपाल जी के दर्शन करने के लिए यदि 5 पूर्णिमा जाया जाए और वहाँ पर 5 नारियल की माला वहाँ पर अर्पित की जाए, इसके पूर्व अजितनाथ भगवान जी के अभिषेक करें और मानभद्र बाबा की आराधना करें, तो निश्चित ही जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। ओम श्री 108 श्री विशेष सवेतन गए हरि के भक्त हरि के विवाह की श्री विशेष जी महाराज की। बाबा हम सब तारे थाली आरती, ओ बाबा हम सब तारे थाली, दूर दूर से यात्री चलो रुपये दर पर आते। क्षेत्र पर परम पूज्य आचार्य श्री विशेष सागर जी महाराज वहाँ पर विराजमान है। संघ सहित लगभग 17 पीछे उनके साथ में है। उन्होंने भी बनेड़िया जी के संबंध में बहुत ही अचंभित करने वाली और उसके इतिहास पर प्रकाश डाला। माताजी ने प्रकाश डाला और उसके बाद वहाँ के जो ट्रस्टी हैं वो बहुत ही समर्पित हैं। इत्तेफाक से सारे ट्रस्टी
उसी क्षेत्र पे मिल गए। रविवार को प्रायः सारे ट्रस्टी वहाँ आया करते हैं और वहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते हैं और आगामी निर्देशन देते हैं। सन्मति वाणी न्यूज़ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही सौभाग्य से आज हम अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी में सभी उपस्थित हैं। पूरी सन्मति वाणी चैनल की टीम यहाँ उपस्थित है और यह भी एक संयोग है कि आज रविवार को बनेड़िया जी के सारे मैनेजिंग ट्रस्टी यहाँ पर उनके दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री अजित नाथ जी भगवान के दरबार में। अब सभी ये जानना चाहते हैं कि बनेड़िया जी अतिशय क्षेत्र में अतिशय क्या है, मंदिर क्या है, मंदिर में मूल नायक कौन है और यहाँ के यात्रियों की व्यवस्था क्या है। तो हमारे बीच में श्री सुरेंद्र जी बाकलीवाल साहब वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हैं, वे हमें बताएंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अजितनाथ भगवान की जय। हर्ष का विषय है कि सन्मति वाणी चैनल यहाँ बनेड़िया जी में डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कर रही है। बनेड़िया एक अतिशय क्षेत्र है जो इंदौर के मारवाड़ी मंदिर से संचालित होता है और गंगवाल साहब जो हैं हमारे मध्य भारत के पूर्व मुख्यमंत्री गंगवाल साहब के परिवार का यह अतिशय क्षेत्र कहलाता है। किंवदंती है कि यह मंदिर उड़कर आया है। इसकी निर्माण और उत्पत्ति के संबंध में कोई इतिहास नहीं मिलता है। हजारों सालों से यह मंदिर ऐसा का ऐसा है। यह किंवदंती है कि देवलोक गमन करते हुए विमान मार्ग से जब देव यहाँ जा रहे थे तो नीचे भट्टारक सेवा कर रहे थे और इस स्थल की मनोरमता देखते हुए यह जिनालय यहाँ अवतरित हुआ, ऐसी किंवदंती है और इसी ये ही मान्यता है। क्षेत्र अति प्राचीन है, सैकड़ों वर्ष पुराना है। यहाँ अब आधुनिक व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए और एक आधुनिक भोजनशाला यात्रियों के लिए हमने कर दी है। लगभग 12 एसी कमरे और 10 नॉन एसी कमरे, एक बड़ा भोजनशाला, एक 20,000 स्क्वायर फीट का शेड और अब सामने जो क्षेत्र की भूमि है लगभग 4 बीघा, उसके ऊपर भी निर्माण कार्य तेज़ी से जारी है। उसकी बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य चालू है। यहाँ जो भी साध्वी परमेष्ठी यहाँ आती है इंदौर के लिए, वे निश्चित रूप से बनेड़िया के दर्शन करती है और बड़ी मान्यता बनेड़िया की है। और साधु वृंतों के लिए यहाँ समुचित व्यवस्थाएं हमने उपलब्ध करा रखी है। एक संत निवास भी अब निर्माण कर दिया गया और साधुओं के लिए अतिरिक्त रूप से केवल साधु संत निवास के 4 कमरे भी हमने यहाँ निर्माण कर दिए हैं। जिस परिसर में जिस फर्श पर हम बैठे हैं अब इसका आरसीसीकरण का निर्माण कार्य चालू है और शीघ्र ही ये निर्माण भी हम पूरा कर लेंगे। आगे की योजनाएं पीछे हम जो है भव्य निर्माण करने जा रहे हैं। जहाँ पुराने कर्मचारियों के निवास है वहाँ भी एक बड़ा निर्माण अतिथि गृह का हम करने जा रहे हैं और भोजनशाला का भी शीघ्र विस्तार करेंगे ताकि अत्याधुनिक सुविधाएं हम आने वाले यात्रियों को उपलब्ध करा सकें। क्षेत्र अति प्राचीन है पर अब धीरे धीरे आधुनिकता की ओर निर्मित हो रहा है। इसकी प्राचीनता बनी रहे और आधुनिकता में समावेश हो जाए, इसको दृष्टिगत करते हुए सभी ट्रस्ट कमेटी और कार्यकारिणी सदस्य इस निर्माण कार्य को कर रहे हैं। महावीर जयंती के बाद आने वाली पूर्णिमा को यहाँ वार्षिक मेला प्रतिवर्ष भराता है, जिसमें दूर दूर से श्रावकगण, श्राविकागण, श्रद्धालुगण यहाँ उपस्थित होते हैं। इस मंदिर में मूल नायक है भगवान अजितनाथ और बड़ी मान्यता है, बड़ा अतिशय है भगवान अजितनाथ का। मानभद्र बाबा भी अंदर स्थापित हैं जो क्षेत्र के रक्षक हैं। रक्षक देव भी यहाँ स्थापित हैं। सभी ट्रस्टियों ने बताया जो मुझे भी नहीं मालूम था। ये तो मालूम था कि तालाब एक बहुत ही मनोरम स्थल है और उसके तट पर ये मंदिर स्थापित है, लेकिन 2 पेड़ मंदिर के गेट के दोनों तरफ हैं और वो 500 वर्ष पुराने हैं। 500 वर्ष पुराने पेड़ हैं और मोर सली के हैं और एक नर है और एक मादा है। ये बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है। वहाँ के जो प्रमुख ट्रस्टी हैं
आदरणीय श्री सुरेंद्र जी बाकलीवाल, उन्होंने मंदिर के संबंध में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी और उनके साथ में वहाँ पर मौजूद थे श्री वीरेंद्र कुमार जी बड़जात्या, साथ में वहाँ पर थे देवेंद्र जी सेठी, नरेंद्र जी गंगवाल, अजित गंगवाल और चेतन जी बोहरा। चेतन जी विगत 2 माह से मुनि संघों का आना जारी है, क्योंकि सुमतिनाथ धाम में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। 381 मुनिराज वहाँ पर विराजमान थे। सब बनेड़िया होते हुए आए। उसके बाद जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो अधिकतर संघ बनेड़िया होते हुए वापस गए। तो उनके आने का, जाने का, आहार का, निहार का और बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, वो चेतन जी बोहरा के निर्देशन में हुई। वो अपना व्यापार छोड़कर विगत 2 माह से मुनि सेवा में लगे हुए हैं। परम सौभाग्य का विषय है कि आज हम अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी में सभी लोग दर्शन करने आए हैं। शांति धारा का अवसर मिला, अभिषेक का अवसर मिला और सबसे बड़ा अवसर ये मिला कि इस तीर्थ क्षेत्र पर परम पूज्य आचार्य श्री विशेषसागर जी महाराज सत्संग विराजे हुए थे और यह सौभाग्य था कि उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आचार्य श्री से निवेदन करना चाहूँगा कि वे बनेड़िया जी के इतिहास और महत्व और श्री अजितनाथ जी भगवान यहाँ पर उनके चरणों में कितना अतिशय है और उससे आम श्रावक को क्या लाभ होता है, कृपया हमें उपदेश देकर कृतार्थ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, वृषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, अतिशय क्षेत्र अजितनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग स्वामी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, हम लोग इंदौर में होने वाले पट्टाचार महोत्सव, जिसमें हमारे गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का समाधि के पश्चात आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के लिए पट्टाचार हुआ, उस कार्यक्रम में सब एकत्रित हुए और यहाँ पर पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि इंदौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी जिनालय है, जो अत्यंत रम्य और भव्य जिनालय है, जिसके बारे में लोगों के द्वारा ज्ञात हुआ कि यह आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। यहाँ पर भट्टारक जी ने अपनी मंत्र शक्ति के माध्यम से उस जिनालय को यहाँ पर उतारा और दर्शन भक्ति आराधना की, लेकिन उसके पश्चात उस जिनालय को आगे जाने की जब बात कही तो फिर वह जिनालय आगे नहीं बढ़ा, यहीं पर स्थित होकर के रह गया। ऐसा वह जिनालय जिसमें अजितनाथ भगवान मूलनायक यहाँ पर विराजित हैं, जो अजितनाथ भगवान इस युग की 24 के प्रथम तीर्थंकर जो सम्मेद शिखर से मोक्ष में पधारे हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान तो अष्टापद से मोक्ष गए, इसलिए प्रथम रूप में यहाँ पर कहा जाएगा। ऐसे अजितनाथ भगवान जो अपने आप में ऐसे कर्मों की श्रृंखला को जीतने वाले हुए हैं, उन अजितनाथ भगवान की महिमा सारे देश नहीं सारे विश्व में एक विशेष रूप से गाई जाती है। अजितनाथ भगवान के समय में होने वाले उनके 60,000 पुत्र जो थे, उन 60,000 पुत्रों ने कैलाश पर्वत के चारों तरफ खाई खोदी थी, उससे वहाँ से गंगा को 2 भागों में बांटा था, जिससे वह गंगा और भागीरथी 2 प्रकार से रूप में बढ़ जाती है। अजितनाथ भगवान का यह तीर्थ है, अजितनाथ भगवान का यह जिनालय वह अत्यंत सुंदर और अतिशयकारी है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपनी भक्ति भावना के साथ उपस्थित होते हैं, यहाँ के जो क्षेत्रपाल जी हैं अपने आप में बहुत बड़े महिमाशाली हैं। हमने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो वह श्रीफल की माला बना करके लेके आते हैं और क्षेत्रपाल जी के आगे चढ़ाते हैं, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यह आज ही नहीं बहुत समय से हो रहा है
जिसके मन में श्रद्धा है, जिसका कोई अपनी मन की मनोकामना पूर्ण होती है, वो बार बार यहाँ पर आकर के आते हैं। एक मनोकामना पूर्ण होती है तो दूसरी को, दूसरी पूर्ण होती है तो तीसरी को लेकर के वहाँ पर आकर के चले जाते हैं, भगवान के भक्त बने रहते हैं। ऐसे अतिशय तीर्थ क्षेत्र बनेड़िया जो अत्यंत प्राचीन 1000 वर्षों से यहाँ पर स्थापित है, उस जिनालय पर लोगों ने आकर के भक्ति आराधना करेंगे तो उनके जीवन में अपूर्व शांति की प्राप्ति होगी। और जहाँ जीवन में शांति की प्राप्ति होगी तो आत्म शांति अपने आप ही हो जाती है। इस तीर्थ के बारे में हमारा बस यही कहना है कि सभी जो भव्यजन हैं दूर दराज से एक बार अवश्य ही इस तीर्थ पर आकर के दर्शन लाभ प्राप्त करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जीवन को सुख शांति और आनंदमय बनाएं। बोले 1008 श्री अजितनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। सन्मति वाणी न्यूज चैनल की पूरी टीम गुरुदेव के चरणों में आई है। मैं गुरुदेव से एक और जिज्ञासा शांत करना चाहता हूँ कि अतिशय क्या होता है और बनेड़िया जी में जो अजितनाथ भगवान जी का अतिशय है वहाँ आपको कैसे महसूस हुआ? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो दिगंबर संत रहते हैं उन्हें एहसास हो जाता है कि यहाँ कैसा अतिशय है। कृपया हमारी जिज्ञासा शांत कीजिए गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधो, जहाँ तक बनेड़िया जी में आकर के अतिशय की बात है, अतिशय का तात्पर्य कोई विशेष घटना या विशेष कोई बात को अतिशय कहा जाता है। ऐसे अतिशय को कई बार लोग चमत्कार भी कह देते हैं। विशेष घटना सबसे बड़ी यहाँ पर आकर के अजितनाथ भगवान के चरणों में बैठ कर के जो अपूर्व शांति की प्राप्ति होती है। हम लोग इसके पहले हम अभी तक बात करते थे अतिशय क्षेत्र तिजारा जी। जब तिजारा जी पहुँचते हैं तो अपने आप में एक बहुत आनंद महसूस होता है। वहाँ से जाने का जो मन नहीं करता है, वही कुछ स्थिति यहाँ बनेड़िया जी में भी आकर के हमने देखी। हम यहाँ जब चल कर के आए थे, मात्र 2 दिन का विचार करके आए थे कि 2 यहाँ पर आहार करेंगे और तीसरे दिन यहाँ से विहार करके जाएंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर आए तो हमको लगता है भगवान की ऐसी कुछ कृपा महिमा, खेतपाल की कुछ ऐसी कृपा, खेतपाल की कुछ इस प्रकार की महिमा कि उन्होंने यहाँ पर रोक रखा, पैर बांध रखे, ऐसा निमित्त खड़ा किया कि यहाँ से आगे ही नहीं जाने दिया। यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि यहाँ पर जो एक बार आता है वो बार बार आने का भाव करता है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर भगवान के सामने बैठ जाता है तो अपने आप में विशेष शांति की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी चीज़, हमने यहाँ पर जो चौक में आदिनाथ भगवान की वेदी में आदिनाथ भगवान हैं, उनकी जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो अत्यंत मनमोहक है, रम्य और बहुत सुंदर है। उस मूर्ति को जब देखते हैं तो लगता है बस देखते ही रहो, दर्शन करते ही रहो। हमारी माता जी ने भी जैसे हम मूर्ति के सामने पहुंचती तो उन्होंने भी 2-3 बार कहा कि यहाँ पर ये मूर्ति बहुत सुंदर लगती है, मूर्ति बहुत रम्य लगती है। हमने तो यहाँ तक विचार किया कि मूर्ति के अगर सिंगल फ़ोटो मिले तो अपना कोई पुस्तक बनाए, उस पुस्तक में उसके फ़ोटो जरूर लगाएंगे। इस प्रकार से इस क्षेत्र पर भगवान अजितनाथ का तो चमत्कार है ही, साथ ही साथ आदिनाथ की प्रतिमा भी बहुत सुंदर और रम्य मनमोहक है। उनके भी हम दर्शन करने की बार बार भाव बनाते हैं। इस प्रकार से बोले आदिनाथ भगवान की, बोलो अजितनाथ भगवान की जय, बोलो मानभद्र बाबा की जय, बोलो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। यह बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमें प्रभु के अतिशय के साथ साथ हमारे जीवन में भी अतिशयकारी घटनाएं घट रही हैं। और बनेड़िया जी में आकर परम पूज्य गणिनी आर्य का विंध्य श्री माता जी भी, उनके दर्शन का हमें लाभ हुआ। बनेड़िया जी के अंदर क्या क्या अतिशय है, क्या क्या चमत्कार है, वो माता जी ने अनुभव किया है। उन्हीं से जानते हैं कि माता जी बनेड़िया जी में आकर आपको कैसा लगा और भक्तों को आप जो संदेश
और मार्गदर्शन देना चाहें। जय बोलिए परम पूज्य मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज जी की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की जय। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। धर्म स्नेही पुण्यशालियों, जैसा कि अभी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने इस क्षेत्र के बारे में बताया, और वास्तव में हम सभी लोग बड़े पुण्यशाली हैं कि इतना बड़ा चतुर्वेद संघ सुमति धाम में एक पट्टाचार्य के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। वहाँ से सभी लोगों के पृथक पृथक विहार हुए। हम लोगों का भी अलग विहार था, लेकिन आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज बनेड़िया जी क्षेत्र के लिए आ रहे थे, तो मैंने आचार्य भगवान से प्रार्थना की कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, हम भी आपके साथ में उस क्षेत्र के दर्शन करना चाहते हैं। तो सरल स्वभावी क्षमा मूर्ति आचार्य भगवान ने सहसा ही स्वीकृति दी और हम सभी लोग यहाँ पर लगभग 21-22 पीछे यहाँ पर आए हुए थे। जब क्षेत्र में आए बहुत ही अच्छा लगा। जैसे ही भगवान के दर्शन किए, उस कहते हैं कि वो अनुभूति हम बता नहीं सकते। अपने अंदर में इतना आनंदित हुए, इतनी सुख शांति समृद्धि लगा कि दुनिया में कुछ नहीं है, यहाँ ही सब कुछ है, जो है भगवान के सामने है। और इसकी महिमा के बारे में अभी आचार्य भगवान ने बताया कि आकाश मार्ग से उड़ते हुए आया। ये तो हमने सुना है, बताया है, आचार्य भगवान के सामने सभी ने बात रखी थी, ये जाना। लेकिन भगवान का ये अतिशय कहो, अभी हम 3 दिन से बराबर प्रतिदिन सुनते हैं। हम रात को 1:30 बजे जब भी उठेंगे तो इतनी तेज से देवों के द्वारा इतनी भक्ति होती है, इतनी भक्ति होती है। तो एक दिन तो हमने जब सुना तो हमने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मैंने जैसे ही आँख बंद करी तो मुझे लगा नहीं, अजितनाथ भगवान की देव लोग आकर के यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं। और कहते हैं जिस मंदिरों में जिन देवों के द्वारा जहाँ पर भगवान की भक्ति होती है वहाँ नियम से अतिशय होती है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज ही हम और हमारे संघ की श्रवणी आरिका सुनंदन श्री माता जी थे। हम लोग 12:30 बजे उठ गए और जैसे ही 1:30 बजे थे तो हमने कहा आप थोड़ा सा अपन आराम कर ले, नींद नहीं आ रही है। और बस कहा है हम लोग दोनों लेटे हैं, ऊपर इतनी तेज़ी से नृत्य गान हुआ, इतनी तेज़ी से खूब ढोलक मंजीरा की अच्छी संगीत की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा भगवान की आराधना हो रही है। वो यहाँ देव कर रहे थे, हम अपने कमरे में ही भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो ऐसे अतिशय क्षेत्र। और दूसरी बात, जो आदिनाथ भगवान हैं, वास्तव में उनके बारे में सुना, हम तो देखते हैं, सबसे पहले हम आदिनाथ भगवान को ही देखते रहते हैं। और कहते हैं दिन में 3 बार इनका रूप बदलता है। आदिनाथ भगवान का है दिन में 3 बार इनका रूप बदलता है। देखा नहीं लेकिन सुनने में आया, लेकिन देख कर के ऐसा लगा कि जो सुन रहे हैं वह हकीकत है। तो इस क्षेत्र में आकर के हमने भगवान के दर्शन किए। आचार्य भगवान के साथ में पहला क्षेत्र है, 31 वर्ष में पहली बार इन आचार्य श्री के साथ में हम लोगों ने वंदना करने का हमें सौभाग्य मिला। तो ऐसे भगवान की भक्ति करके हम भी अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवान का दर्शन और आचार्य भगवान के सामने मिला, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। ऐसे तीर्थ क्षेत्रों की वंदना सभी को करना चाहिए। जो हमारे पुराने क्षेत्र हैं उनको हमें आगे प्रोग्रेस भी करना चाहिए। भक्ति भाव से सभी लोग आएँ, भगवान के दर्शन करें और यहाँ का अतिशय देख करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी पुनीत भावना के साथ जय बोलिए मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज जी की जय। कितना अच्छी जानकारी माताजी ने हमें दी है। अभी तक हम सुनते आए थे, लेकिन माताजी ने स्वयं इस बात को महसूस किया कि बनेड़िया जी के अजितनाथ जी की प्रतिमा के आगे
देव लोग आके भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, नृत्य करते हैं, ये सुना भर था। पर माताजी ने इस चीज़ को स्वयं अपने कानों से सुना, एहसास किया, तो हमें निश्चित ही यदि माताजी ने कहा है तो ये बात प्रमाणित है कि यहाँ पर बहुत ही असीम अतिशय है। बहुत बहुत गुरु और माताजी के चरणों में वंदन। हमारी सन्मति वाणी टीम आपके कृतज्ञ हैं और आपको पूरी टीम सहित हम साष्टांग नमन करते हैं। मेरे दादाजी स्वर्गीय वेदराज जी चिरंजी लाल जी जैन, बहुत पुरानी बात है, लगभग 70 साल पुरानी, वे साइकिल से, इंदौर से साइकिल से आया जाया करते थे, क्योंकि उस समय साधन कम हुआ करते थे। साइकिल से जाते थे और अजितनाथ भगवान की आराधना करके पुनः लौटते थे। उनको जो है बहुत आस्था थी अजितनाथ भगवान में, तो बनेड़िया जी जाते थे। मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय श्री जयसेन जी जैन, वो भी बचपन में हम सबको छुट्टी के दिन ले जाया करते थे और वहीं पर दाल बाटी बना के खाया करते थे, क्योंकि उस का समय भोजनालय की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो वहाँ पर बर्तन मिला करते थे। उन बर्तन को इशू करा के सब अपना अपना भोजन बनाते थे और इसके पूर्व भगवान की आरती करते, विधान करते, ये सारी धार्मिक क्रियाएं जो है वहाँ पर की जाती रही हैं। इस क्षेत्र पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, अनेकों एसी रूम्स हैं, सभागृह हैं और धोती दुपट्टे की बहुत अच्छी व्यवस्था है। वहाँ पर शांति धारा होती है, 9 बजे तक वहाँ पर अभिषेक किया जा सकता है। ऐसे अतिशय क्षेत्र पर हम सबको जाना चाहिए और अजितनाथ भगवान का आशीष लेना चाहिए। हमारा जीवन कृतार्थ होगा और नियम से हम हमारे जैन मनुष्य भाव में जब आए हैं और जैन कुल में आए हैं तो अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। बहुत बहुत जिनेंद्र जय जिनेंद्र, अजितनाथ भगवान की जय, मान भद्र बाबा की जय।